हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डियर डेवलपर्स। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा एंकर टैग्स, जिसे हम लोग HTML लिंक्स भी कहते हैं, और इसके साथ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों को HTML इमेजेस। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट की कंप्लीट HTML एंड CSS की प्लेलिस्ट की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग यहाँ पर सारी वीडियोस जो है व्यू कर लें, जिसमें मैंने तमाम चीज़ें बहुत थॉरली एक्सप्लेन की हुई हैं। और आप लोगों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें। सो विदाउट फर्दर रिडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक HTML फाइल और यहाँ पे एक लाइव सर्वर सेटअप कर लिया है, जिसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सेटअप करना सिखाया है। मैं एडिटिंग के लिए विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी कन्वीनियंस के लिए कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक टाइटल एंकर टैग्स दिए। तो बेसिकली यहाँ पे HTML लिंक्स काम क्या करते हैं। यहाँ पर जब तक हम लोगों ने पुरानी वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर में एक ही फाइल हुआ करती थी, जैसे मैं index.html का नाम दे रहा था। तो सपोज़ करें अगर आपका प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है, ठीक है, और आपके पास मल्टीपल पेजेस आ रहे हैं आपकी वेबसाइट में, तो एक ही पेज में पूरी वेबसाइट की लॉजिक को कंटेन करना इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। आपके पास हो सकता है कि ये फ़ाइल बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और आपको मैनेज करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू लाइक एडिंग ऑल द लॉजिक इन द वेरी सिंगल फाइल। तो आप क्या करते हैं, आप ब्रेक डाउन कर देते हैं दूसरे पेजेस में। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने इस फोल्डर में, जैसे मैंने फर्स्ट वेब का नाम दिया हुआ था, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को ये सेटअप करना सिखाया हुआ है। तो मैं इसके अंदर एक फ़ाइल, ये मैंने फॉर टाइम बिंग की हुई है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल ऐड करता हूँ और इसको हम लोग कोई भी दे देते हैं, जैसे page.html, ठीक है, .html इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर भी हम लोग एक डॉक टैब स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक ब्लैंक HTML डॉक्यूमेंट रेडी है। और यहाँ पे बॉडी में मैं एक h1 टैग लेता हूँ, हेडिंग टैग। दिस इज़ होम पेज कह दें, या पेज या होम पेज, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे index.html में यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ होम, ठीक है। या इसको चेंज कर देते हैं, पेज को थोड़ा सा इसका जो है नाम लाइक इसको रीनेम कर देते हैं, इसको कह देते हैं career.html। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी वेबसाइट्स में करियर होता है, ठीक है। करियर वाली इस वेबसाइट पे सारी जॉब्स वगैरह डिस्प्ले होती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करियर पेज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं HTML में हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये होम पेज वाली जो फाइल है index.html, ये वही ओपन होगी। बट हाउ टू नेविगेट, मैं इस वाली में career.html में कैसे जाऊंगा। तो इस तरह से लिंक्स क्रिएट करना अपने वेब पेजेस के अंदर, दिस इज़ कॉल्ड अ लिंकिंग डॉक्यूमेंट विद अदर फाइल्स। तो इसको इनिशलाइज करने के लिए हमारे पास एक टैग है जिसको a टैग कहते हैं, ठीक है। अब a टैग के अंदर एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है, अगर आप एमिट यूज़ करें VS कोड में, जस्ट a प्रेस करें और यहाँ पे टैब की प्रेस करें, या ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए एक टैब की एक पूरी टैग क्रिएट कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पे href का क्या मतलब होता है, href मीन के इसका कौन सा रेफरेंस है, इसका एड्रेस क्या है, ये फाइल कहाँ पे पड़ी, आप कहाँ पे नेविगेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि करियर पर चला जाए। तो करियर बेसिकली क्या है, हम लोग अगर मैं यहाँ पे आपको इसकी फाइल लोकेशन दिखाऊं, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, तो ये देखें ये दोनों फाइल्स जो हैं वो इस वक्त एक ही फोल्डर में पड़ी हुई हैं। तो हम लोगों को प्रॉब्लमेटिक कोई चीज़ नहीं है, हम लोगों को कहीं ऊपर नेविगेट नहीं करना, जस्ट यहाँ पे करेंगे career.html और यहाँ पर आके मैं यहाँ पे लिख दूँगा जस्ट करियर, ठीक है। आप लोगों ने लिंक्स वगैरह तो देखे होंगे, जैसे कि कोई यार यूट्यूब की वीडियो का लिंक आपको शेयर करता है, आप जस्ट क्लिक करते हैं, आपको ख़ास उस जगह पर ले आता है। तो लिंक ये बेसिकली ये काम करते हैं। जिसमें इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है,
तो लुक एट दिस, ये करियर पेज हमारे पास आ गया। ठीक है, ये करियर पेज एग्जैक्टली यही है। मैं आप लोग को प्रूव करने के लिए इसमें 1 2 3 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें 1 2 3 ऐड हो गई। ये लाइव सर्वर बेसिकली सेटअप हुआ हुआ है, तो इसकी वजह से ये लाइव अपडेट्स आ रही हैं और हमें पेज को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये करियर पेज हमारे पास आ गया। अगर लेट सपोज अगर आप चाहते हैं कि लाइक समथिंग के जैसे हमारे पास google.com का एक, ठीक है, ये हमारे पास एक google.com की वेबसाइट है। ठीक है, मैं इस लिंक को बेसिकली क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस लिंक को हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब लुक एट दिस। ठीक है, ये बेसिकली एक यहाँ पे, ठीक है, अब हम यहाँ पर हैं। ठीक है, होम पेज पे अपने, और हम लोगों ने इसका href अपडेट कर दिया कहाँ पे, google.com पे। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करना है तो देखिए ये गूगल की वेबसाइट ओपन होगी। तो अक्सर औकात आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी वेबसाइट्स में ऐसे होता है कि फुटर में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें वो लोग क्या करते हैं, अपने फेसबुक पेज का लिंक दे देते हैं। जस्ट उस पर आप क्लिक करते हैं और ख़ास उस जगह पर आ जाते हैं। तो ये लिंक्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये वेबसाइट ख़ास तौर पे जब आप वेबसाइट्स बना रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको काम देते हैं ताकि आप दूसरे पेजेस में नेविगेट कर सकें। सिमिलरली अगर हमें होम पेज में यहाँ पे वापस आना है तो मैं कैंकर टैग लूँगा और यहाँ पे मैं कह दूँगा भाई index.html पर आ जाए, और यहाँ पे हम लोग कह देंगे भाई बैक टू होम। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे हम लोग इस गूगल को फॉर टाइम बिंग हटा देते हैं और अपने करियर पेज में वापस चले जाते हैं। ठीक है, और इसको रिफ्रेश एंड तो यहाँ पे देखें ये भी आ गया। यहाँ पे एक एंकर टैग हम लोगों ने दिया था और वापस बैक टू होम, बैक एंड फोर्थ ये जो है नेविगेट करना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, इसके कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट है। तो href एक एट्रीब्यूट है हमारे पास, index.html, मतलब मैंने इसकी फाइल का लिंक दिया है। इसका एक एट्रीब्यूट है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग टारगेट कहते हैं। टारगेट क्या होता है कि हमारे पास ब्लैंक, अगर मैं इसको इसकी वैल्यू दे दूँ, टारगेट का मतलब है कि अगर आप क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र का क्या बेसिक बिहेवियर होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये टारगेट वाली जो कि हमारे पास ये प्रॉप यूज़ होती है, इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या होते हैं, मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक टैग के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। ठीक है, तो जस्ट फॉर द टाइमिंग जस्ट इस क्लिक को नोटिस करें आप, तो नोटिस करें कि अब ये उस विंडो में नहीं खुला है, नहीं तो इसी में ही नेविगेशन हो रही थी। अब यहाँ पे नोटिस करें आप लोग। ठीक है, और जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये एक नई विंडो में खुल रहा है। ठीक है, ब्लैंक मीन्स आपने अंडरस्कोर देके ब्लैंक करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी करंट विंडो ख़राब ना हो, ठीक है, आपकी करंट विंडो इसी तरीके से रहे, जिस लिंक पर भी क्लिक हो वो एक नई विंडो में खुले, तो जस्ट ऐड अ टारगेट ब्लैंक। ठीक है, अंडरस्कोर ब्लैंक, तो ये नई विंडो में ओपन होगा। ठीक है, तो इट्स प्रीटी मच इट फॉर द लिंक टैग्स। ठीक है, और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मैं जो कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं CSS स्टार्ट करवाऊंगा, तो गेट ट्यून फॉर इट। तो अब चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो कि HTML इमेजेस हैं। इमेजेस होती क्या, तो यहाँ पे मैं इसके टाइटल में मैं इसको इमेजेस डाल देता हूँ। ठीक है, और आई गेस इट्स नॉट अ करियर, ख़त्म कर देते हैं दिस इज़ इमेज, और यहाँ पे H2 डाल देते हैं, वेलकम टू HTML इमेजेस। ठीक है, अब इमेजेस बेसिकली क्या होती हैं, आप फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, आप डेली टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब ब्राउजिंग में इमेजेस वगैरह को यूज़ कर रहे होते हैं, तो बेसिकली इमेजेस कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो इमेजेस HTML का एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। हम इससे एक मतलब विजुअल एक्सप्लेनेशन के लिए एक इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि अपनी वेबसाइट को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सके इमेजेस ऐड करके। तो इमेजेस बेसिकली ऐड कैसे की जाती हैं, सिमिलरली मैंने आपको बताया हुआ है कि इन HTML एवरीथिंग इज़ टैग्स एंड एवरीथिंग इज़ लाइक अ बॉक्स। तो इमेजेस को भी इनिशियलाइज़ करने के लिए हमारे पास लाइक img इमेज, और हम यहाँ पे स्पेस देंगे, टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक इमेज टैग क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली हमारे पास ये दो किस्म के बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, जिसको एक src कह रहे हैं और एक को alt कह रहे हैं। ठीक है,
तो फॉर टाइम बिंग मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक इमेज डाउनलोड कर देते हैं गूगल से मैं कह देता हूँ जी कोडिंग की, ठीक है, कोई भी इमेज हो, और यहाँ पे हम कोई भी इमेज हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं लाइक दिस। बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स किस्म का एक इमेज बनाई हुई है इन लोगों ने, तो जस्ट इसको सेव कर लेते हैं, सेव इमेजेस, और हम यहाँ पे से अपने फोल्डर में जाके जहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं अपने फर्स्ट वेब, और इसको जस्ट सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इमेज सेव हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, इसको ब्रिंग इन कैसे करना है, तो जस्ट आप व्यू कर लें कि इमेज आ चुकी है आपके पास, दिस इज़ द इमेज। तो इमेज को लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इमेज का नाम, तो यहाँ पे इमेज का क्या नाम है, डाउनलोड.jpg, तो जस्ट आपने ये लगाया और लुक एट दिस इमेज हमारे पास यहाँ पे व्यू होना शुरू हो गई है, दिस इज़ कॉल्ड एन इमेज, ठीक है। तो अब इस इमेजेस का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वेबसाइट्स में इसको लगा सकते हैं। आप नोटिस कर सकते हैं कि इस तरीके से एक इमेज हमारे पास इनिशियलाइज होती है, ठीक है। अब इसके दूसरे एट्रीब्यूट की तरफ जाते हैं। इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग एक नोटिस करें, यहाँ पे एक H2 टैग है मेरे पास, जो कि एक H2 ओपन हो रही है और H2 क्लोज हो रही है, ठीक है। बट इमेज में कुछ ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। ये SRC एंड देन यहाँ पे ये सेल्फ क्लोज हो रही है, ठीक है। इट हैजंट लाइक कि ये इमेज इस तरीके से हो, ठीक है, ये इस तरीके से नहीं हो रही है, ठीक है, बट ये सेल्फ क्लोज हो रही है। इस तरह की टैग्स को हम लोग सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी कहते हैं, ठीक है। तो काफ़ी टैग्स हैं इस तरह की, हम लोग लिंक्स जब लगाते हैं CSS वगैरह के, ठीक है, तो वो भी सेल्फ क्लोजिंग होती हैं। मैंने इस वीडियो के पहले पोर्शन में HTML हाइपर लिंक्स, जिसे मैं लिंक्स और एंकर टैग्स कहता हूँ, वो ये चीज़ नहीं है, ठीक है, बट द इमेजेस आर सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है। सेल्फ क्लोजिंग टैग्स आर दोज टैग्स के जो कि खुद ओपन होते हैं और बंद हो जाते हैं सिंगल लाइन में, तो उनको हम लोग सेल्फ क्लोजिंग टैग्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ALT एक लिखा हुआ ALT, ठीक है। अब ये क्या है, इसका सीन ऐसे कि मैं कह देता हूँ दिस इज़ एन इमेज अबाउट लाइक कोडिंग, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ लिख दी, बट नथिंग हैज़ अपेयर्ड इन दिस, ठीक है। तो सीन ऐसे है कि अगर मिसाल के तौर पे कोई इमेज ब्रोक हो जाता है, लेट सपोज जैसे डाउनलोड DD, इस तरीके का कोई इमेज लिंक हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आप देखें ये ब्रेक हो चुका है, ये इमेज ने एरर दिया है, मतलब वो फाइंड आउट कर रही है कि ऐसी कोई इमेज नहीं, बट द थिंग इज़ कि उसका अब ऑल टेक्स्ट आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब ऑल टेक्स्ट क्या है, दिस इज़ एन इमेज अबाउट कोडिंग, जो कि हम लोगों ने ये लिख दिया, ठीक है। डेवलपर्स डू दिस लाइक कि अगर मिसाल के तौर पे मुमकिन है कि एक इमेज आपने डेटाबेसेस से मंगवाई हैं और वो इमेजेस या तो डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है, या तो उनके लिंक्स ब्रेक हो चुके हैं। ये एडवांस टॉपिक्स हैं, जब हम लोग इंशाल्लाह बैकएंड डेवलपमेंट और पूरी फुल स्टैक के ट्यूटोरियल्स लेकर आएंगे तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे, ठीक है। तो लुक एट दिस कि अगर आपने कोई ऐसा लिंक डाल दिया जिसमें जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो जो है वो ऑल टेक्स्ट शो करवाएगा, ठीक है। ऑल टेक्स्ट में आप जो भी दे देंगे, ऑल टेक्स्ट बेसिकली ऐसे ही होता है, जो कि इमेज होती है उसके मुताबिक एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा होता है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है जो कि हाइट और विड्थ, ठीक है। अब हाइट बेसिकली आपको पता है कि हाइट जो है हमारे पास एक वर्टिकल मेजरमेंट होती है। अगर आप इसकी हाइट को ज़्यादा करना चाहते हैं, लेट सपोज आप 500 पिक्सल्स करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज 500 पिक्सल्स की हाइट पर हो चुकी है, ठीक है। सिमिलरली इसे थोड़ा सा कम कर देते हैं, लाइक 300 पिक्सल्स मोर इनफ, या इसको कम करके 50 पिक्सल्स पे ले आते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास एक और एट्रीब्यूट यहाँ पे मौजूद है जिसको विड्थ कहा जाता है, ठीक है। विड्थ भी इसी तरीके से लाइक 100 पिक्सल्स आप दे दें, ठीक है। तो देखें ये जो है हॉरिजॉन्टली बढ़ रही है, विड्थ इसे कहते हैं, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट होती है और वर्टिकल मेजरमेंट, ठीक है। तो आप इन बिल्ट इस जो है इमेज टैग के अंदर ये वाली प्रॉप्स, ये वाले एट्रीब्यूट्स जो है बेसिकली दे सकते हैं, ठीक है। एक और हमारे पास जो कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल, ठीक है। टाइटल बेसिकली क्या होता है कि मैं कह देता हूँ कि दिस इज़ या कोडिंग कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, आपने कोई नोटिस नहीं किया, बट द थिंग इज़ जैसे ही मैं इस पर हवर कर रहा हूँ, लुक एट दिस, एक छोटा सा एक डायलॉग यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं। मैं इसको जूम इन करता हूँ, ठीक है।
ये डायलॉग एक अपेयर हो रहा है मेरे कर्सर के साथ कोडिंग, ठीक है। टाइटल बेसिकली क्या है, जब भी आप इस इमेज पे हवर करेंगे, ठीक है, तो ये जो है एक बेसिकली लाइक हमारे पास एक टाइटल शो करवाएगा इमेज के बारे में। तो आई गेस ये काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके प्रॉप्स बता दिए आपको। रिकैप ले लेते हैं। SRC जो कि लिंक होता है इमेज का, जहाँ पे इमेज पड़ी है। अगर आपके पास एक एक्सटर्नल सोर्सेज पे भी पड़ी है, जैसे किसी वेबसाइट पे कोई इमेज आपका लिंक पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे उसको पेस्ट कर दें, इट विल वर्क, ठीक है। ऑल टैग क्या है बेसिकली, ऑल टैग अगर आपका लिंक ब्रेक हो चुका है, जैसे कि ये कोई ओरिजिनल लिंक नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये ऑल टेक्स्ट डाल देना है, ठीक है। ऑल टेक्स्ट क्या करेगा कि ये इसका अल्टरनेटिव बताएगा, ठीक है, कि ये इमेज किसके बारे में है, ये आप खुद ऐड करते हैं। इसके अलावा हाइट एंड विड्थ जो कि एक मेजरमेंट है, और उसके अलावा एक टाइटल है। तो इंशाल्लाह अभी तक हम लोगों ने CSS को स्टार्ट नहीं किया, तो मैं ये रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप डायरेक्टली इमेज टैग में आके हाइट्स और विड्थ्स दें, ठीक है। तो ये काम हम लोग जो है इंशाल्लाह ताला उसमें करेंगे, CSS के अंदर करेंगे, जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है चीज़ों के ऊपर, रादर देन डूइंग इट इन HTML। हमारे पास वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। तो बट द थिंग इज़ कि आपको चीज़ का पता होना चाहिए, आना चाहिए। एक और ट्रिक जो कि काफ़ी ज़्यादा, अगर आप डेवलपर्स के तौर पे आपको कोई ऐसा टास्क मिल जाता है कि आप इमेज को एक लिंक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को फॉर टाइम बिंग यहाँ से कट ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। और मेरे पास एक एंकर टैग है, और इसका href यहाँ पे आई गेस मेरे पास करियर का पेज मौजूद है अभी तक, ठीक है। और मैं इसका href जो है दे देता हूँ career.html, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट इन कर दूंगा इस इमेज को, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि ये इमेज एज अ लिंक ट्रीट हो रही है, ठीक है। अब नोटिस करें कि मैं अब इस इमेज पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा। इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये एज अ लिंक काम कर रही है इमेज, ठीक है, एज अ लिंक काम कर रही है। अगर आप एक इमेज को एक एंकर टैग के अंदर रैप कर दें, ठीक है, तो ये जो है एक लिंक की तरह काम करेगी, ठीक है। तो अगर आप एक इमेज को लिंक बनाना चाहते हैं जिस पे मैं क्लिक करके किसी भी पेज पे इसको रीडायरेक्ट कर दूं, ठीक है, तो यू कैन डू दिस, ठीक है, यू कैन डू दिस सो ईजीली। तो आई गेस रैप अप करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर की हैं HTML लिंक और HTML इमेजेस के बारे में। और अगर आप मुझे इस चैनल को इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो फील फ्री टू लीव अ कमेंट ऑन दिस वीडियो। और एक दफ़ा फिर मैं आप लोग से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और हमें इस फैमिली को ग्रो करने के लिए आप सब्सक्राइबर्स की बेहद ज़रूरत है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।